नमो नमः। मैं वैष्णो गायत्री ऋषि आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज का जो विषय वो है शनि भगवान जो है वो जून महीने में 17 तारीख को वक्री जा रहे हैं, तो इसका प्रभाव सभी राशियों के ऊपर आ रहा है। तो इसकी हम डिटेल्स में जानकारी लेंगे। ये शनि भगवान जो है वो 17 जून 2023 को लेके 4 नवंबर तक वक्री स्थिति में रहने वाले हैं, तो इसका सभी राशियों के ऊपर प्रभाव जरूर गिरेगा। तो ये प्रभाव सभी राशियों के ऊपर क्या बताता है, इसकी डिटेल्स में हम जानकारी लेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब जानते हैं मेष राशि के बारे में। शनि भगवान जो है वो न्याय और कर्म के दाता माने जाते हैं। तो यह जो शनि भगवान है वो 17 जून 2023 से 4 नवंबर तक वक्र स्थिति में रहने वाले हैं, तो इसका प्रभाव सभी राशियों के ऊपर गिरने वाला है। तो हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और क्या प्रभाव सभी राशियों के ऊपर शनि भगवान डाल रहे हैं, चलिए अब जानते हैं। मेष राशि के जो व्यक्ति है उनको एकादश स्थान से शनि भगवान वक्री होने वाले हैं, तो ऐसे में शनि भगवान जो है वो आपको फलदायी स्वरूप में आ रहे हैं। आपको वो फल स्वरूप जरूर देंगे, लेकिन इसी समय में वो आपको बहुत बड़ी चुनौती भी सामने लाएंगे। तो आपको आपके कर्म के ऊपर बहुत फोकस करना होगा। आपका कर्म जो है वो अच्छे रखने होंगे। शनि भगवान आपको उन्नति जरूर देगा। यदि आप बहुत अच्छी नौकरी ढूंढ रहे थे तो इस समय में आपको अच्छी नौकरी भी मिल सकती है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में कुछ दिनों में बहुत प्रेशर आ रहा है ऐसा फील होगा, लेकिन कर्म आपको अच्छा करना है और फोकस होके करना है। तो शनि भगवान आपको बहुत बड़ी उन्नति जरूर देंगे। चंचलता जो है, आपका बहुत चंचल मन है, इस समय में आपको बहुत स्थिर होकर कार्य करना है। यदि आप आपकी चंचलता पे कंट्रोल रखोगे तो शनि भगवान आपको उन्नति जरूर देगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जो जातक है उनके लिए जो शनि भगवान है वो दशम स्थान से वक्री होंगे, तो इस समय पे आपको चुनौती भरा ये समय आपको रहने वाला है। छोटी छोटी बातों को लेके चिड़चिड़ापन बढ़ने वाला है। उसके बाद छोटे छोटे एलिगेशंस पे आने के संकेत है, क्योंकि इस समय में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको बहुत सारी सावधानियां इस महीने में बरतनी पड़ेगी। यदि आपको कुछ जॉब जो है वो आप स्विच करना चाहते हो, दूसरा जॉब ढूंढना चाहते हो, तो इस महीने में ये गलती ना करें, क्योंकि वक्री शनियों का जो प्रभाव है वो आपकी राशियों में इतना फलदायी नहीं है। तो आपको यदि कुछ डील भी करनी है, किसी व्यवसाय को लेकर आप बहुत बड़ा निर्णय भी लेना चाहते हो, तो वो इस समय में ना ले। किसी की सलाह लेके ही आप आगे के कार्य जरूर कर सकते हो। किसी की सलाह लेके ही आप बड़े बड़े डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि इस समय में इतना फलदायी रिजल्ट आपको शनि भगवान नहीं देंगे। तो आपको सचेत रह के ही इस समय में बड़े कार्य करने होंगे। इस महीने में आपको कुछ चीजों के लेके सावधानी बरतनी है, जैसे कि आपको कहीं पैसे इन्वेस्ट भी करना है तो इस समय में वो ना करें, क्योंकि आपका ये जो व्यवहार है वो आपको टेंशन में डाल सकता है, तो ये गलती ना करें। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए शनि जो है वो नवम स्थान से वक्री होने वाले हैं, तो ग्रह की स्थिति ऐसी बता रही है कि घर पे कुछ दिक्कतें आ सकती है। घर में किसी की बीमारी आपको टेंशन में डाल सकती है, तो इस समय पे आपको परिवार में ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहिए, क्योंकि इस समय पे आपके फैमिली के इश्यूज जो है वो आगे चल के आने वाले हैं, जो कि आपको टेंशन में डाल सकते हैं। इस समय में आपके जो बड़े बड़े कार्य है जो होने भी वाले थे वो विलंब से हो सकते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। शनि भगवान आपको कृपा जरूर दिखाएंगे, इसलिए आपको आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनके लिए थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए। आपके वरिष्ठ जो घर में रहेंगे, जैसे कि दादी रहेंगी, मम्मी पापा रहेंगे, उनका नमस्कार करके ही आपको घर से बाहर निकलना है, जिस कारण से आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि भगवान अष्टम स्थान से वक्री होने वाले हैं, तो अभी इस समय में आपके खुद के स्वास्थ्य के रिगार्डिंग कुछ तकलीफें आती हुई दिख रही है, तो इस समय पे खुद के ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। कहाँ पे आप निवेश कर रहे हो, किसी संपत्ति या किसी अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो, तो इस समय पे आपको बहुत सारी सावधानी लेनी पड़ेगी। आपको जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो वहां पे आप देख के ही इन्वेस्ट कीजिएगा। इस समय में आपके स्वभाव के ऊपर बहुत सारा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाणी के ऊपर कंट्रोल रख के ही इस
समय में आप आगे जा सकते हो, इसलिए वाणी के ऊपर कंट्रोल जरूर रखिएगा। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जो जातक है उनके लिए शनि भगवान जो है वो सप्तम स्थान से वक्री होने वाले हैं। तो वक्री ग्रह आपके ऊपर थोड़ी चिंता जरूर दिखा रहा है। सप्तम स्थान के रिगार्डिंग आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो आपको घर पे ज्यादा वक्त देना है और आपके जो सहयोगी है उनके ऊपर भरोसा ज्यादा रख के उनसे बातें जरा ज्यादा कीजिए। मन की जो बातें हैं वो वहां पे आप व्यक्त कर सकते हो। पति पत्नी में छोटे छोटे तनाव निर्माण हो सकते हैं, इसके लिए दोनों में बातें होना और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करना बहुत जरूरी है। इस समय में आपको आपके घर में ज्यादा टाइम देना होगा, जिस कारण से ये जो तनाव है, ये जो झगड़े हैं वो उत्पन्न कम होते हुए आपको दिखाई देंगे। आइए अब जानते हैं कन्या राशि के बारे में। ये जो वक्री शनि ग्रह होने वाले हैं वो षष्ठम स्थान से वक्री होने वाले हैं। तो आपको इस महीने में उन्नति मिलने वाली है। आपके जो शत्रु है उसके ऊपर आप विजय जरूर पाओगे, लेकिन इस समय आपको आपकी पर्सनल चीजें जो है वो आपको किसी से शेयर नहीं करनी है। इस समय आपको आपके सेहत के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सिर दर्द से लेके पेट दर्द तक आपको शिकायतें देखने के लिए मिल सकती है, तो आपको आपके सेहत के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। चलिए अब जानते हैं तुला राशि के बारे में। शनि जो वक्र स्थिति में जाने वाले हैं तो वो तुला राशि के लिए क्या फल देंगे। तुला राशि के लिए शनि जो है वो पंचम स्थान से वक्री करेंगे। तो आपको यदि आप प्रेम संबंध में हो तो इस समय आपके लिए थोड़ी दिक्कतें क्रिएट हो सकता है। छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। इस समय यदि आप शेयर मार्केट में कुछ पैसा लगाने की सोच रहे हो तो इस समय में थोड़ा सचेत रह के ही आप ये कार्य करिएगा। इस समय आपके प्रमोशंस के योग जो बन रहे थे वो थोड़े से दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको सावधानी लेके ही इस समय आगे चलना चाहिए। कार्यों के ऊपर आपको बहुत फोकस करना चाहिए। शनि भगवान ये भी दिखा रहे हैं कि यदि आप शिक्षा के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हो तो ये योग भी आपका बन रहा है। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। ये जो शनि वक्री हो रहे हैं वो वृश्चिक राशि के लिए चतुर्थ स्थान से वक्री होंगे। चतुर्थ स्थान से वक्री होने वाले ये शनि भगवान आपके लिए थोड़ा टेंशनदायी वातावरण लेके आ सकते हैं। इस समय आपको आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस समय आपके लिए जो प्रमोशंस के योग थे वो पोस्टपोन होने के चांसेस दिख रहे हैं। इस समय आपके लिए सुख स्थान के लिए भी वो अनुकूल दिखा रहे हैं। शनि भगवान आपको अचानक से धन लाभ भी दे सकते हैं। शनि भगवान आपके लिए इस समय उचित फलादेश भी दे रहे हैं, लेकिन इस समय आपके सिर दर्द की जो समस्या है वो आगे आ सकती है, तो आपको सचेत जरूर रहना है। चलिए अब जानते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के बारे में जो शनि भगवान है वो तृतीय स्थान से वक्री होने वाले हैं। तो आपके जो भाई बहन रहेंगे उनके कुछ विचार आपको चिंतित कर सकते हैं। आपको इस समय यदि आप कुछ कार्य करना चाहते हो तो आपको डायरेक्टली नहीं करना है। थोड़ा रुक रुक के कुछ कार्य करने हैं तो वो आप रुक रुक के कीजिएगा। आप डायरेक्टली कुछ कार्य को लेके आप करना चाहते हो तो इस महीने में आपको इतना अनुकूल फल नहीं मिलेगा। आपके भाई बहन जो है उनकी सेहत को लेके भी आप परेशान रह सकते हो। प्रमोशंस के योग जो है वो आपको अच्छा फल देने वाले हैं। कुछ कार्यों के लेके आप आउट ऑफ जाने की भी सोच रहे हो तो वो भी फलदायी इस महीने में रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लिए यह महीना, मकर राशि के लिए ये जो शनि भगवान है वो द्वितीय स्थान से वक्री हो रहे हैं। तो आपको वाणी के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। आपकी जो वाणी से निकले हुए शब्द किसी को हर्ट कर सकते हैं और वो हर्ट होने के बाद आपका जो ये समय है वो बहुत चिंतित जा सकता है। इस समय में फैमिली के रिगार्डिंग कुछ कलह उत्पन्न कर सकते हैं, तो आपको कलह उत्पन्न ना हो इसके लिए शांतता पूर्वक ही निर्णय आप लीजिएगा। कुछ इस समय में सेहत के ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। वाणी के ऊपर कंट्रोल रख के ही इस समय में चलिए। छोटी मोटी जो बातें हैं वो बड़ी बातों में परिवर्तन हो सकती है, इसके लिए बहुत सचेत रह के और शांतता पूर्वक ही आप कुछ बातें कीजिएगा। कुंभ राशि के जो व्यक्ति है उनके लिए खुद के राशि से ही शनि भगवान वक्री होने वाले हैं, तो इस महीने में आपकी चिंता थोड़ी बढ़ सकती है। किसी फ्रेंड के ऊपर आपने बहुत भरोसा रखा है या उसको कुछ मनी ट्रांसफर किया है तो वो आपको डिले इस बात में हो सकता है, तो आपको इस महीने में बहुत ही सचेत रह के ही कार्य करना होगा। किसी के ऊपर भरोसा मत रखिएगा। कुछ पर्सनल चीजें किसी को मत बताइएगा।
इस महीने में आपके खुद के ऊपर भी ध्यान जरूर दीजिए। पेट के रिगार्डिंग कुछ दर्द उत्पन्न हो सकता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा सचेत जरूर रहिएगा। चलिए अब जानते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लिए व्यय स्थान से वक्री होंगे, तो इस समय आपके खर्च पानी थोड़ा बढ़ सकता है। खर्च के ऊपर थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो सकता है, इसके लिए लक्ष्मी को स्थिर इस समय कीजिएगा, क्योंकि खर्चा बढ़ सकता है। आप किसी कार्य को लेके बाहर जा सकते हो, किसी कार्य नहीं करना है, थोड़ा रुक रुक के कुछ कार्य करने हैं तो वो आप रुक रुक के कीजिएगा। आप डायरेक्टली कुछ कार्य को लेके आप करना चाहते हो तो इस महीने में आपको इतना अनुकूल फल नहीं मिलेगा। आपके भाई बहन जो है उनकी सेहत को लेके भी आप परेशान रह सकते हो। प्रमोशंस के योग जो है वो आपको अच्छा फल देने वाले हैं। कुछ कार्यों के लेके आप आउट ऑफ जाने की भी सोच रहे हो तो वो भी फलदायी इस महीने में रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लिए ये जो शनि भगवान है वो द्वितीय स्थान से वक्री हो रहे हैं, तो आपको वाणी के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। आपकी जो वाणी से निकले हुए शब्द किसी को हर्ट कर सकते हैं, और वो हर्ट होने के बाद आपका जो ये समय है वो बहुत चिंतित जा सकता है। इस समय में फैमिली के रिगार्डिंग कुछ कलह उत्पन्न कर सकते हैं, तो आपको कलह उत्पन्न ना हो इसके लिए शांतता पूर्वक ही निर्णय आप लीजिएगा। कुछ इस समय में सेहत के ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। वाणी के ऊपर कंट्रोल रख के ही इस समय में चलिए। छोटी मोटी जो बातें हैं वो बड़ी बातों में परिवर्तन हो सकती है, इसके लिए बहुत सचेत रह के और शांतता पूर्वक ही आप कुछ बातें कीजिएगा। कुंभ राशि के जो व्यक्ति है उनके लिए खुद के राशि से ही शनि भगवान वक्री होने वाले हैं, तो इस महीने में आपकी चिंता थोड़ी बढ़ सकती है। किसी फ्रेंड के ऊपर आपने बहुत भरोसा रखा है या उसको कुछ मनी ट्रांसफर किया है तो वो आपको डिले इस बात में हो सकता है, तो आपको इस महीने में बहुत ही सचेत रह के ही कार्य करना होगा। किसी के ऊपर भरोसा मत रखिएगा, कुछ पर्सनल चीजें किसी को मत बताइएगा। इस महीने में आपके खुद के ऊपर भी ध्यान जरूर दीजिए। पेट के रिगार्डिंग कुछ दर्द उत्पन्न हो सकता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा सचेत जरूर रहिएगा। चलिए अब जानते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लिए व्यय स्थान से शनि वक्री होंगे, तो इस समय आपके खर्च पानी थोड़ा बढ़ सकता है। खर्च के ऊपर थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो सकता है, इसके लिए लक्ष्मी को स्थिर इस समय कीजिएगा, क्योंकि खर्चा बढ़ सकता है। आप किसी कार्य को लेके बाहर जा सकते हो, किसी कार्य को लेके आपका जो है वो ट्रैवलिंग हो सकता है, तो ट्रैवलिंग करते समय आपको सचेत जरूर रहिएगा, क्योंकि इस समय आपके पैसे गुम सकते हैं या चोरी हो सकते हैं। तो यदि आप कुछ ट्रैवलिंग कर रहे हो तो इस समय थोड़ा सचेत होके ही ट्रैवलिंग कीजिएगा। इस समय में आपको पेट दर्द के रिगार्डिंग कुछ तकलीफें हो सकती है, तो उसके ऊपर भी ध्यान आप जरूर दीजिएगा। ये सब इंफॉर्मेशन थी शनि भगवान जो है वो वक्री होने वाले हैं उसके बारे में। शनि भगवान 17 जून 2023 से लेके 4 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं, तो इस समय में ये सब सावधानी आपको लेके ही आगे चलना है। नमो नमः।